हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो क्या आप अपने पर्सन की प्राथमिकता हैं? क्या वो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं? आपको वो कहाँ तक प्राथमिकता देते हैं? आज इसकी रीडिंग होगी। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव बेस पे होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है हर एक इंसान का, किसी के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, तो क्या वो आपको लेकर सीरियस है? आप उनकी प्राथमिकता हैं या नहीं है? आपको वो वैल्यू देते हैं या अनदर चीज़ों को वो वैल्यू करते हैं? आप उनकी प्राथमिकता हैं या नहीं है? आपको वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट, प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। 4 ऑफ पेंटिकल। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। तो क्या आपके पर्सन आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखते भी हैं, आपको प्राथमिकता देते हैं या नहीं देते हैं? क्या है इनकी प्राथमिकता? क्या है? जैसे कार्ड आए हैं आज मैं वैसे ही रीड करूंगी। पेज ऑफ वैंस। तो आज की रीडिंग थोड़ी सी सेंसिटिव है एंड अगर आप चाहें तो देखें, अदरवाइज आप ना देखें। अगर आप सेंसिटिव है, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं हो सकती है। अगर आप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपने पर्सन, आप मुझसे कनेक्टेड हैं, आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, तभी ये आपकी रीडिंग है। अदरवाइज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ना बोले कि ये मिला नहीं, वो मिला नहीं। मैं मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और इसी के वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी साइन बताती हूँ। तो वो कल की मैंने रीडिंग में मैंने बताया था, जो बैलेंस मैंने बताया था कि आप अपने पर्सन से कैसे बैलेंस, यानी कि कैसे आप एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बैलेंस होते हैं। तो मैंने सन मून एंड राइजन से आप अगर, या आपके पर्सन सन मून राइजन से वो साइन वाले हैं और एक दूसरे को मैच है, तो डेफिनेटली बैलेंस करेंगे। और बहुत सारे स्टार साइन होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव भी होते हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं निगेटिव भी होते हैं। तो आपको एस्ट्रोलॉजी चार्ट ज़रूर चेक करवानी चाहिए। शादी करने से पहले मैच ज़रूर करवानी चाहिए। ये एक हर एक एस्ट्रोलॉजर का रिकमेंडेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप करवाएं ही, ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं भी। मैंने कल की रीडिंग में यही बताया कि आप बैलेंस यानी मैच अगर एक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखें तो सबसे बेस्ट बैलेंस क्या होता है, तो सन मून एंड राइजन के आपका जन्म जो है मून साइंस से आपकी राशि क्या होती है, एंड राइजन साइंस यानी कि जिस लग्न में आपका जन्म हुआ है उस लग्न से आपका कौन सा राशि बनता है, और सन से जो वेस्टर्न कल्चर में चलता है, सन से आपका कौन राशि बनता है। तो बहुत सारे, अब तो बहुत सारे चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में भी हो गई है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं और एक पार्टनरशिप के हिसाब से उसे मैच करते हैं। वहाँ मैंने बैलेंस बताया था, वो साइन बताए थे। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जो आपको ये समझना चाहिए। रीडिंग अगर आपने नहीं ठीक से देखा, आप फिर से देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने किसी ये पे नहीं बोला कि ये साइन वाले के साथ बैलेंस
ही होते हैं, ऐसा नहीं बोला है। मैंने यही बोला कि अगर आप इस साइन के होंगे और तो ये साइन का सही मैच, सही कंपैटिबिलिटी, और वो सन मून राइजन से, आप सन मून राइजन से अगर एक साइन भी होते हैं और सामने वाला भी अगर वो होता है तो आप मैच होते हैं, मैच होते हैं। ये आपकी कंपैटिबिलिटी बताइए। बाकी आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक कुंडली लाइक का पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं। क्योंकि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, क्योंकि उसने तो कर्म, मैं कुंडली को उसी हिसाब से देखती हूँ। बच्चा जन्म लेता है, कुछ कर्म नहीं करता, लेकिन अगर आप कुंडली किसी से भी तैयार करें, कुंडली बन जाती है, कुंडली तैयार हो जाती है। बच्चा जन्म लेने के साथ ही कुंडली तैयार हो जाती है। तो अभी उस बच्चे ने अभी वो जन्म लिया है, कर्मा तो किया नहीं, तो कर्मा कैसे कुंडली के रूप में आ जाती है। कुंडली लाइक का पास्ट लाइफ डेबिट होता है, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, जो इस लाइफ का नहीं होता है, पास्ट लाइफ का होता है। हाँ, इन्फ्लुएंस करते हैं। इस लाइफ में आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आपने पास्ट लाइफ में आपके लिए अच्छी नहीं रही हैं, क्योंकि इस लाइफ में भी आप उसी चीज़ को दोहराएंगे तो वो इस यहाँ का अकाउंट फिर से तैयार हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करें, कुंडली लाइक का पास्ट लाइफ कर्मास है। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपका ये पास्ट चीज़ें बता सकता है। आपको कैसे जाना है, यानी इस जन्म को आपको अवेयरनेस के साथ कैसे जीना है, कैसे कंपैटिबिलिटी आपको अवेयरनेस वे में रखना। यहाँ अवेयरनेस मैं यूज़ कर रही हूँ वर्ड। अवेयरनेस का मतलब है कि जो गलती आपने पास्ट में कर चुकी है वो गलती को ना दोहराएं, और जो चीज़ें आपके लिए पास्ट में भी सही थी उस चीज़ को आप इस लाइफ में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस लाइफ का जो कर्मा आपका है वो अगले जन्म का कुंडली बनेगा, यानी इस लाइफ में आप जो करेंगे वो अगले जन्म का कुंडली के रूप में, आप जैसे ही बॉर्न होंगे, जन्म लेते के साथ आपकी कुंडली तैयार हो जाएगी। तो ऐसा है। तो मैं इसके लिए सॉरी भी कहूँगी, आप स्किप करके रीडिंग देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कट टू कट बातें करें, मीन्स डायरेक्ट रीडिंग पे बातें करें। तो डायरेक्ट रीडिंग मैं करती नहीं हूँ। मेरी रीडिंग थोड़ी बोलना मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो भी मेरी इंट्यूशन गाइड करती है आपके बेनिफिशियल के लिए, आप नहीं तो कोई और हो सकते हैं, बेनिफिशियल किसी न किसी के लिए गाइडेंस होती ही होती है। और जो इंट्यूटिवली मुझे रीडिंग के टाइम में डाउनलोड होता है, मैं वो चीज़ें बता देना ही सही समझती हूँ। किसी न किसी के लिए ये होगा मैसेज। तो अगर आप कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो कुंडली मैच करा कर आप अच्छे कंपैटिबल पार्टनर्स को डील कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइफ जो कर्म करेंगे, पास्ट तो पास्ट हो गया, लेकिन इस लाइफ का जो कर्मा होगा, इस लाइफ का जो पेन होगा, इस लाइफ की जो हैप्पीनेस होगी, इस लाइफ की जो जर्नी होगी आपकी, वो अगले जन्म का यानी नेक्स्ट जन्म का एक कर्मा होगा। ये यानी कि इस डेबिट को आपको नेक्स्ट जन्म में फिर से भोगना ही पड़ेगा। मतलब खाता कभी ख़त्म नहीं होता है, खाता जारी है। जब तक इस जन्म का हो, अगले जन्म का हो, कोई देखा ना देखा, बहुत सारे लोग इल्यूज़न, डाउट, फियर में रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं ये करते हुए, खारिज करते हुए मैं यही करी, कर्म अच्छे कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, बाकी कुछ नहीं। और वो भी अवेयरनेस के साथ, सोल कॉन्शियस होकर कीजिए। कुंडली हो ना हो डजेंट मैटर, आपका कर्म अच्छा है, आप अवेयर हैं, अपने सोल कॉन्शियस है, तो सब के साथ आपकी जमने वाली ही है। तो बस अब मैं रीडिंग पे आती हूँ। तो आज की रीडिंग थोड़ी सी ट्रिगर वाली हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन जस्टिस पसंद डेफिनेटली है। लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, यानी कि आपके पर्सन जस्टिस पसंद है, लिब्रा साइन है, हार्मोनियस चाहते हैं डेफिनेटली। आपके पर्सन आपको प्राथमिकता देने का मतलब है, उन्हें जो सही लगेगा वही करेंगे, जो सही नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। बहुत इमोशनली डिटैच इंसान कह सकते हैं, इमोशंस में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टार साइन निकल के आए हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है जो कम है। अभी मैं ब्लंट बोलूँगी, जिसे रीडिंग को देखना है वो कंटिन्यू करें, जिसे नहीं देखना है वो भाई स्किप कर सकते हैं। आपके पर्सन जो हैं बॉसी हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। हाँ,
वो आपको, आपके रिश्ते को कंट्रोल करना जानते हैं और कंट्रोल करके ही वो चलेंगे। कंट्रोल, आपको वो फोकस है, आपको वो पाना चाहते हैं, आपसे वो मैरिज भी करेंगे, और वो भी ट्रेडिशनल मैरिज हो या फिर कोर्ट मैरिज हो, वो मैरिज ज़रूर करेंगे। फोकस है वो आपके ऊपर। और प्रायोरिटी लिस्ट में आप उनके हैं, लेकिन सबसे पहले अगर जो उनके प्रायोरिटी लिस्ट में जो चीज़ें आती हैं, जो वो चाहते हैं, वो वही करने वाले हैं। यानी जो उन्हें सही लगता है वो वही करेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे। यानी कि जो उन्हें लगता है कि पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है तो पेरेंट्स के लिए करें, जो उन्हें लगेगा भाई बहन इम्पॉर्टेंट है तो भाई बहन के लिए करेंगे, जो उन्हें लगता है। क्योंकि यहाँ आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। अगर ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, अगर मैं स्पेसिफिक मैसेज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के लिए दे रही हूँ, अगर आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है तो डेफिनेटली उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, अगर जिसे हम कहें प्राथमिकता अगर है, तो फर्स्ट मनी है। क्योंकि ये पर्सन बहुत वर्कहोलिक है, अपने पावर पोजीशन एंड इससे वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अपने पावर को रखना चाहते हैं कंट्रोल करके, अपने पैसे को रखना चाहते हैं कंट्रोल करके। पैसे के पीछे, पैसा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, लग्जरियस लाइफ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्यार से ज़्यादा पैसा इम्पॉर्टेंट है, प्यार से ज़्यादा लग्जरियस लाइफ इम्पॉर्टेंट है, प्यार से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही प्यार का नंबर आता है। तो फर्स्ट आपके पर्सन अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है तो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में काम होता है, यानी वर्क होता है। वर्क की वजह से वो पर्सन बहुत वर्कहोलिक हो सकते हैं, और वर्क करना ही है काम, मतलब काम उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्क भी करते हैं और वो स्टेबिलिटी के ऊपर करते हैं। उन्हें पैसा चाहिए लाइफ में, उन्हें लाइफ में एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, उन्हें अपने लाइफ में हर एक लग्जरियस चीज़ें चाहिए जो उन्हें चाहिए। तो बहुत ऑब्सेस होते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, और उसके लिए ही उनका फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट कह सकते हैं। जस्टिस पसंद है रिलेशनशिप के मामले में, ये डिटैच इंसान कह सकते हैं, क्योंकि ये जस्टिस पसंद इंसान है। जो सही होगा वही करेंगे, जो सही नहीं होगा वो नहीं करेंगे। अगर आपसे मैरिज करना जो है घर वालों की मर्जी नहीं हुई तो वो नहीं भी करेंगे। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है तो वो नहीं करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वही है कि जो सही है वही करेंगे डेफिनेटली। अगर आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हैं, अगर आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस है तो डेफिनेटली ऐसे में ओवरऑल सबकी, मगर मैं कुछ खास साइन इसलिए बता दे रही हूँ जिससे कि आप अपने पर्सन की प्रायोरिटी लिस्ट को अच्छे से पहचान सके। तो अगर एरीज लियो सेजिटेरियस है, वो फन लविंग इंसान डेफिनेटली होते हैं, लेकिन ये मैरिज के लिए भी बहुत फोकस होते हैं, कमिटमेंट के लिए भी फोकस, कमिटमेंट नहीं कह सकते हैं, मैरिज फन लविंग, ये मैरिज करेंगे। प्यार भी इनके लिए लाइफ में चाहिए, फ़न इनके लाइफ में चाहिए, और बहुत इंटेंसिटी होती है, बहुत स्पार्क होता है। तो ये डिज़ायरेबल इंसान होते हैं। तो इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, काम भी इम्पॉर्टेंट है, एंड प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, फ़न भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ़न लविंग होते हैं तो फ़न भी इम्पॉर्टेंट है, एनर्जेटिक होते हैं, गोल ओरिएंटेड एंड डिटर्मिनेशन इंसान होते हैं। तो अगर ये प्यार चाहे तो प्यार भी पा सकते हैं। अगर ये इनका गोल जो है पैसा है, लाइफस्टाइल है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो भी अचीव कर सकते हैं, नेम है, फेम है, वो भी चीज़ें अचीव कर सकते हैं अगर आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस, क्योंकि ये भी पर्सन फोकस होते हैं, बहुत फोकस होते हैं। तो डेफिनेटली, और अगर आपके पर्सन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हैं तो डेफिनेटली इन्हें बस प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हैं, प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और अगर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं आपके पर्सन, तो डेफिनेटली ये तो ऐसे हैं कि क्या कहूँ मैं, इन्हें प्यार भी चाहिए, रेस्पेक्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और दूसरों से इन्हें रेस्पेक्ट बहुत चाहिए होता है।
बहुत सोचते हैं, बहुत कंफ्यूज भी कह सकते हैं, कंफ्यूज रहते हैं डिसीज़न लेने में। तो डिसीज़न लेने में इन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इन्हें लाइफ में सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन तकलीफ़ की बात ये होती है कि एक्वेरियस अगर साइन है आपका, या फिर जेमिनी साइन है, जेमिनी तो फन लविंग होते हैं, उन्हें प्यार एक तरह से जेमिनी साइन वाले के लिए प्यार बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। जेमिनी साइन वाले को प्यार बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है भाई, एक से नहीं कितने से हो जाता है। तो देखिए, जो जेमिनी है वो मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं बोलेंगे कि मेरे पर्सन ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं। मैं एक स्टार साइन बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, चार्ट देखना होता है। आपका ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी चार्ट चेक करवा सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी पर्सनल चार्ट जो है समझ में आए कि आप कहाँ कहाँ, आपके पर्सन कैसे हैं, उनका पर्सनालिटी कैसा है और आपकी पर्सनालिटी कैसा है, आप दोनों एक दूसरे के मैच हैं या नहीं है, ये आप कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा सकते हैं। तो जेमिनी साइन वाले लाइक का एक प्लेयर ही होते हैं, मैं इतना ओपनली बोलूँगी। बाकी और सब चीज़ें मायने रखती हैं कि आपके चार्ट में और कौन कौन से प्लैनेट डोमिनेट करने वाले हैं या सेक्रीफाइस करने वाले हैं, वो सभी पर। लेकिन ऐसे स्टार साइन के अनुसार जेमिनी जो है लाइक अ प्लेयर, उन्हें प्यार बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और एक्वेरियस है वो देना जानते हैं, वो प्यार उन्हें मिलता नहीं है। एक्वेरियस साइन वाले को प्यार जल्दी मिलता नहीं है। और लिब्रा भी किसी के साथ भी बैलेंस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके रह सकते हैं। तो आपकी खासियत यही है लिब्रा कि आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी स्पाउस हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना रहे आप सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस, हार्मोनियस क्रिएट करके रह सकते हैं। एरीज़ को मैंने बता ही दिया, लियो ये सब पैशनेट इंसान होते हैं, एंड सेजिटेरियस फन लविंग इंसान होते हैं। तो आप जो चाहते हैं लाइफ में वही अचीव करते हैं, यानी आपका गोल होता है, चाहे मटेरियलिस्टिक हो या फिर आपको लव लाइफ से रिलेटेड हो। तो आपके पर्सन डेफिनेटली, आप जो अभी रीडिंग निकल के आई है उनके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ बता दिया। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो को प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। इस दुनिया की सारी चीज़ें प्यार के नीचे ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट जो है प्यार ही प्यार है। ये रीडिंग जो निकल के आई है, इसमें जो आपके पर्सन की पर्सनालिटी निकल के आई है, क्वालिटी निकल के आई है, या प्राथमिकता निकल के आई है, वो यही है कि वो प्यार से इम्पॉर्टेंट जो है उनका लग्जरियस लाइफ है। प्यार से इम्पॉर्टेंट, प्यार में जो दिल टूटेगा, प्यार का अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज को डील कर रहे हैं, और आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं या फिर एक्वेरियस है, तो दिल टूटना लाजमी है क्योंकि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इनकी स्टेबिलिटी है, इनका फोकस जो है पैसा होता है, इनका फोकस जो है जो सही चीज़ें हैं वही करेंगे। इसमें आपका दिल दुखता है तो फिर दुखे भाई, क्योंकि ना ही ये फाइनेंशियल लॉस में जाना चाहते हैं, ना ही ये फैमिली के लॉस में जाना। अगर फैमिली नहीं मान रही है, कल्चर आपके अगेंस्ट है, तो ये पॉवर्टी वाले फेस में नहीं जाना चाहते हैं। वो आपको जो है, आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहेंगे। और अगर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है तो आप लोग, अगर आप हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत डोमिनेटिव हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें सब कुछ चाहिए। कैप्रिकॉर्न तो इनको तो मत ही पूछिए, इनको काम के सिवा कुछ आता ही नहीं है। ये बहुत वर्कोहोलिक होते हैं, बहुत वर्कोहोलिक, बहुत बॉसी, एंड डेफिनेटली ये सैटर्न की एनर्जी है। प्यार के मामले में भी, रोमांस के मामले में भी ज़ीरो होते हैं। आप कहेंगे कि हम कैप्रिकॉर्न हैं मैम, हम तो बहुत रोमांटिक है, तो आपकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपके सारे स्टार साइन में आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, सन मून राइजन से। तो सन मून राइजन के हिसाब से सबके अलग अलग साइन बनते हैं। आपको तीनों साइन को देखना होगा और फिर अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करना होगा। मैं कैप्रिकॉर्न जो मून साइन से हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज है कि इनसे प्यार करना
एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि डेविल है। डेविल जो है उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। प्यार का मतलब उन्हें फ़िज़िकल टच ही नज़र आता है, फिज़िकली जो है बस, क्योंकि यहाँ भी वही है। और ये देख सकते हैं किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जो इमोशनलेस कह सकते हैं, इमोशनली डिटैच होते हैं, और जो करेंगे उन्हें जो सही लगता है, जो इस धरती दुनिया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चलता है, ये वही करने वाले इंसान हैं। दिल टूटे तो टूटे, ये अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सही करेंगे और जो चाहते हैं वही करेंगे। और ये जो करेंगे ये इनका स्टेबिलिटी के ऊपर करेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी मनी है तो मनी के ऊपर, स्टेबिलिटी इनका घर परिवार है तो घर परिवार के ऊपर, स्टेबिलिटी इनका अगर घर परिवार में भी अगर ये मैरिड है तो मैरिज को बचाएंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे। और अगर अनमैरिड हैं और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे। तो आज की प्राथमिकता मैंने बता दी हर एक स्टार साइन के अकॉर्डिंग। सन मून राइजिंग से आप देखिए कि आप कहाँ कंपैटिबल हैं। आज की रीडिंग जो निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये भी बता दिया कि आपके जो पर्सन है, जिससे भी ये रेजोनेट हो, ये उनके लिए। आपके जो पर्सन हैं वो सच्चाई पसंद, जो सही है वही करेंगे, एंड डेफिनेटली उनकी प्राथमिकता उनका काम है, उनकी स्टेबिलिटी है, उनका मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। दूसरी कि हाँ, अगर वो काम के सिलसिले में आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, या आपको छोड़ दिया है, आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो भी ये प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहेंगे, अपने काम के लिए, अपने अनदर चीज़ों के लिए। तो आज की रीडिंग ही थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगती है प्लीज़ बताएं, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।